साथियों, हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारी कहानी है सूरज रोज डूबता रोज उगता फिर नादान सलोनी क्यों रोती। यह कहानी दिल्ली के पास रजौरी की है जहां सलोनी रहती थी। सलोनी अभी 14 साल की होगी और क्लास 8 में पढ़ती थी। वह अपने पास के एक स्कूल में जाती। वहीं पर उसकी मुलाकात अपने गली के छोर पर रहने वाले सलीम से हुई। सलीम भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वे स्कूल साथ साथ आते जाते। यूं तो उनकी उम्र में का अंतर था। वह 12वीं में पढ़ता, लेकिन सलोनी का इस तरह से सलीम के साथ आना जाना उसके अन्य क्लास के साथियों को अच्छा नहीं लगता। सभी चाहते सलोनी से दो चार बातें हो जाएं। शायद ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए वे सभी चिढ़ते रहते थे। चिढ़ते भी क्यों ना, सलोनी की कातिल निगाहें एक नज़र में किसी को भी पागल कर देने को काफी थीं। की अल्लड़ जवानी और नीचे को निगाह करके मुस्कुराना तो समझो कि लड़कों को उसकी ओर आकर्षित करता। नीरू तो उसकी इन अदाओं से ज्यादा ही परेशान रहता था। नीरू कभी कभी सलोनी से बातें करना चाहता, लेकिन वह टीचरों के डर से ऐसा कभी कर ना सका। लेकिन फिर भी सलोनी की आंखों में देखकर कहता होगा कि सलोनी, हम भी आपके दीवाने हैं। लेकिन सलोनी और सलीम की दोस्ती अब प्यार के परवान चढ़ने लगी और वे एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगे। पास के ही पार्क में दोपहर का समय था। झाड़ के पास एकांत में सलीम सलोनी का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर हुई और वह परेशान होने लगा। लेकिन वह अपना फोन देख ही रहा था कि सलोनी पास खड़ी थी। वह देखा तो डर सा गया और फिर बोला, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। यूं तो उनमें अब तक केवल बातें और फोन पर ही हाय हेलो और लव यू हुआ था। लेकिन फिर दोनों को क्या हुआ कि वे एक दूसरे से लिपट गए और उसी दिन सलोनी को पहली बार 15 वर्ष की उम्र में किसी ने किस किया। वहीं पर वे झाड़ के नीचे बैठ गए और जाने कितनी बातें की। पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। सलोनी ने कहा, मम्मी प्यार कर रही होंगी, अब मैं चलती हूँ। तो सलीम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। नहीं सलीम, अब मुझे जाने भी दो। पापा वापस आकर मम्मी से पूछेंगे सलोनी कहाँ है। सलोनी ने अपना बैग उठाया और चलने लगी। दोनों की आंखों में समझो आंसू आने वाले हों। सलोनी बाय जानू कहती हुई चली जाती है, लेकिन सलीम पेड़ के नीचे बैठा सोचता रह जाता है। उसे ऐसा लगता है कि सच में सलोनी आई थी या एक सपना था। सलोनी के इस बदले मिजाज से नीरू बहुत परेशान रहने लगा। उसने एक दिन साहस करके पूछ ही लिया, आजकल आप स्कूल नहीं आ रही हो। तो उसने भी जवाब दिया कि बीमार हो गई थी। नीरू ने मन में सोचा, बीमार लगती तो नहीं है। फिर भी नीरू ने कहा, मार्च में फाइनल एग्जाम है। तो हाँ में जवाब दिया और चली गई। अब और सलोनी जब कभी मिलते तो बातें करते। एक दिन सलोनी और नीरू बातें करते करते स्कूल से बाहर निकल गए और नीरू ने सलोनी से अपने दिल की सारी बातें कह डाली और सकुचाते हुए कहा, अगर बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूँ। तो सलोनी ने हाँ में सिर हिलाया। सलोनी, मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ आपसे। उसे लगा सलोनी नाराज ना हो जाए और बातें करना भी बंद ना कर दे। उसने कहा, अभी तो मुझे आगे पढ़ना है और पत्रकार बनना है। तो नीरू ने कहा कि जब पत्रकार बन जाओ। बातों ही बातों में एक दूसरे का नंबर ले लिया। अपने घर चले गए। एग्जाम के बाद पुनः स्कूल खुले, लेकिन सलोनी स्कूल नहीं आई। यूं तो फेसबुक पर बातें होती थी, लेकिन कुछ दिन में से उनकी फेसबुक आईडी भी बंद और फोन भी नहीं लगा था। नीरू काफी परेशान था। उसने उस किताब की दुकान वाले बुड्ढे अंकल से पूछा, जहाँ से अक्सर सलोनी किताब कॉपी खरीदती थी, क्या सलोनी अभी हाल फिलहाल में किताब कॉपी लेने आई। तो उसने कहा, लेने तो नहीं आई, 10 दिन पहले गणित की पुरानी किताब वापस कर गई थी, तब से नहीं आई है। नीरू ने उदास स्वर में कहा,
देना उस किताब को। तो अंकल किताब निकाल कर दी और कहा कि 50 रुपए की है। उसने 50 रुपए दिए और अपने घर आकर रात में किताब के पन्ने पलटने लगा और एक पन्ने पर लिखा था, नीरू अब शायद हम कभी न मिलें। मिलती भी कहाँ से। सलोनी सलीम के साथ घर वालों की बिना मर्जी के भाग गई थी। आज नीरू को बहुत दुख हुआ। ऐसा उसने कभी सोचा भी ना था। वह बहुत दुखी लगा, फिर भी उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अपनी पढ़ाई पूरी की और एक पत्रकार बन गया। लेकिन वह आज भी सलोनी को भुला नहीं पाया था। इधर सलोनी अब सलमा बन गई और उसने सलीम से निकाह कर लिया। सलोनी उर्फ सलमा की माली हालत खराब थी क्योंकि वह अब किराए के मकान में रहती और बिजली का बिल अन्य खर्चे भी बमुश्किल पूरे हो पाते। सलीम भी अब वह सलीम नहीं रहा। एक कंपनी में 5,000 रुपए पर काम करता और शराब की लत अलग से। रोज रात सलोनी को मारना पीटना आम बात हो गई थी। जब एक रात सलीम वापस नहीं आया तो सलमा और सलोनी को बहुत चिंता होने लगी। लेकिन उसने फोन लगाया तो फोन भी नहीं लगा। तो रात भर रोती रही। दूसरे दिन दो मुल्ले दरवाजे पर दस्तक देते हैं और सलीम से उसकी बात कराते हैं। सलीम उसे उनके साथ आने को कहता है और फोन कट जाता है। वह मुल्ला कहते हैं, हमारे साथ चलो। वहीं पर सलीम है। वह कार में बैठ जाते हैं। बैठकर उसके साथ चली जाती है। एक अज्ञात मकान में ले जाते हैं। वहां सलीम पहले से मौजूद था। सलीम द्वारा शराब जुआ के लिए लिए गए कर्ज में सलोनी को 50,000 रुपये में बेच दिया था और मुल्लों से कहा, अब ये आपकी है और मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं चलता हूँ। लेकिन सलोनी ने सलीम की तरफ देखा और कहा, हमारे प्यार का क्या हुआ। तो उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा कि इस्लाम में 4 निकाह वाजिब हैं और चला गया। अब वह कोमल सलोनी वह नहीं रही। बुरखा में बंद मकान में कैद एक रह गई थी। उसकी हालत रोड पर घूमने वाले पागलों जैसी हो गई थी। उसकी उम्र क्या थी, वही कहीं 20 वर्ष। अब क्या दिन ढलते रातें आती और सलोनी रोती। वह किसी प्रकार वहां से निकल जाना चाहती थी। एक दिन मौका पाकर सलोनी पास वाली चाय की दुकान पर गई तो उसने एक कप चाय और अखबार ले लिया। जल्दी से उसी मकान में वापस चली गई और पेपर पढ़ते समय उसमें एक लेख छपा जिसकी हेडिंग थी, जब जागो तभी सवेरा, और नीचे लिखा था, नीरू। एक शाम नीरू अपने फ्लैट की 7वीं मंजिल पर किचन की खिड़की से झांक कर देख रहा था आसमां की तरफ। तभी अचानक एक आवाज आई और एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। उसने देखा तो पास गया। वह कोई और नहीं, सलोनी। तो नीरू ने कहा, मेरा पता कैसे मिला। तो उसने कहा कि अखबार में जो आपका लेख छपा था उसी से। नीरू ने उसकी हालत को देख कर कहा, ये सब कैसे हुआ। तो वह रोने लगी और नीरू से लिपट गई। रोई और बहुत रोई। नीरू ने भी चुप नहीं किया। इसलिए नहीं कि वह उससे नाराज था, इसलिए कि वह चाहता आज ये खुलकर रोएगी तो इसके मन की सारी पीड़ा हो जाएगी। और सलोनी को एक कप चाय देकर कहा, सलोनी तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। अब सलोनी को भी कुछ हल्कापन महसूस हुआ और कहा, कितने दिन हो गए मम्मी पापा से बिना मिले। और फिर रोने लगी। तब नीरू ने उसे चुप कराया और कहा, अब बहुत जल्द मिलोगी। उस रात दोनों ने खाना बनाया और साथ साथ खाया और फिर एक लंबी बातों की श्रृंखला चली। दोनों किस समय सो गए किसी को ना पता। और आज नीरू भी अपने ऑफिस नहीं गया। फोन से ही बता दिया कि आज मुझे इम्पोर्टेंट काम है। फिर मार्केट गया। सलोनी के लिए एक जोड़ी सूट और पैंट टी शर्ट लेकर आया। कलर वही था जो सलोनी को स्कूल के दिनों में पसंद था। वह
जब वह वापस आया तो सलोनी स्नान कर चुकी थी। नीरू ने कहा, इस बुर्के को उतार दो, ये पैंट शर्ट पहन लो। उसने अब पहने तो नीरू ने कहा कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली हो, स्कूल जैसी ही लगती हो। और नीरू उसे अपनी कॉलेज ले गया, जहाँ पर कैंपस, लाइब्रेरी और सभी चीज दिखाई। फिर कहा, सलोनी, आप भी तो पत्रकार बनना चाहती थी। सलोनी ने कहा, अब क्या? नीरू ने कहा, पढ़ सकती हो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। फिर वापस आ गए, लेकिन सलोनी अभी भी थी। तो नीरू ने पूछ ही लिया, क्या मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा? तो सलोनी ने सिर हिलाया, कहा, ऐसी बात नहीं। नीरू अब समझ चुका था। उसने कहा, मम्मी पापा से जल्द मिलते हैं। तो वह चुप हो गई और सोचने लगी, किस मुंह से मिलूंगी। लेकिन नीरू ने कहा, माँ बाप का दिल हमेशा बच्चों के लिए बहुत बड़ा होता है। मैं आपके साथ चलूंगा। मेट्रो में बैठकर रजौरी पहुंचे। सलोनी की आंखों में पुरानी चमक और नया डर दिख रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचे तो नीरू ने कुंडी बजाई। काफी देर में एक 8 वर्ष का बच्चा गेट खोलता है। तो पूछता है, आप कौन? तो नीरू कहता है कि आपकी मम्मी से मिलने आए हैं, उनके जानने वाले हैं। यह बच्चा कोई और नहीं, सलोनी का इकलौता छोटा भाई था। सलोनी के दिल की धड़कनें जरूरत से कम ज्यादा होने लगीं। मम्मी बाहर आई तो उसने सलोनी को देखा और उससे लिपट गई, मानो कितने जन्मों से बिछड़ी हो, और रोने लगी। ये सब वह बच्चा भी देख रहा था। उसने नीरू से पूछा, ये कौन है? तो कौन है और रो क्यों रही हैं? तो नीरू ने कहा, आपकी दीदी हैं। जब आप बहुत छोटे थे तो विदेश पढ़ाई करने गई थी, अब वापस आई हैं। रोते हुए सलोनी ने पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? तो माँ ने कहा, ऊपर कमरे में सो रहे हैं। सलोनी और माँ ऊपर कमरे में गए तो माँ ने बाबूजी को जगाया। उनकी हालत मरने जैसी हो गई थी। वो किसी से बात नहीं करते और ना ही कमरे से बाहर निकलते। उन्होंने सलोनी को देखा तो रोने लगे। बेचारे उठ तो सकते नहीं थे। सलोनी भी रोने लगी और माँ भी। यह सब देख नीरू की आंखें भी भर आईं। उनका विलाप बंद हुआ और माँ नीरू के लिए एक कप चाय लाई। नीरू ने, एक कप चाय और लाओ। इस पर सलोनी थोड़ी मुस्कुराई, जैसे स्कूल के दिनों में मुस्कुराती थी। माँ एक कप चाय और लाई, सलोनी को दी। दोनों ने चाय पी और नीरू ने कहा, अब मैं चलता हूँ। तो सलोनी की माँ ने कहा, नहीं बेटा, रुको, चले जाना, मैं अभी खाना बनाती हूँ। वह खाना बनाने किचन में गई। सलोनी नीरू को अपने कमरे में ले गई, जहाँ वह पहले रहती थी। कमरा वैसा ही था, बदला। गणेश की प्रतिमा वहीं थी, लेकिन धूल जमी थी। एक पल तो सलोनी को ऐसा लगा कुछ नहीं हुआ है। उसने जल्द से उस प्रतिमा को साफ किया और सीने से लगाकर रोने लगी। नीरू ने उसके आंसू पोंछे। सलोनी ने कहा, मैं कितनी गलत हूँ? तो नीरू ने कहा, कोई बात नहीं सलोनी, ना समझ में ऐसा हो जाता है। माँ ने आवाज लगाई, नीरू, खाना तैयार है, आ जाओ। भी आई मम्मी। हाँ, माँ ने कहा, सलोनी तू बिल्कुल नहीं बदली है। उस शाम सबने साथ खाना खाया, बाबूजी ने भी। लेकिन बाबूजी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वे सभी सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने सलोनी के उन्हें सलोनी ने पास वाले सोफे पर बिठा दिया और बातें होने लगी। बाबूजी की आंखों में भी आज एक अलग चमक थी, मानो वे ठीक हो गए हों। बातों बातों में आधी रात बीत गई, पर किसी को नहीं आ रही थी। फिर माँ ने कहा, सलोनी, नीरू के लिए भी बिस्तर लगा दो और सब सो जाओ। जब सुबह हुई तो गली में सलोनी के वापस आने के चर्चे थे। शर्म से सलोनी बाहर नहीं निकली। सलोनी ने धीमे स्वर में नीरू से कहा, नीरू, आज मेरे साथ चलो, बाबूजी को किसी अच्छे डॉक्टर से दवा दिलवाते हैं। तो नीरू ने पहले तो ऑफिस जाने का हवाला दिया, फिर हाँ में सिर हिला दिया। वे बाबूजी को दिल्ली के जाने माने साइकोलॉजिस्ट के पास ले गए और दवा दिलाई, और बाबूजी के लिए नए कपड़े भी दिलाए। वापस आए तो माँ ने खाना तैयार कर लिया।
सभी ने खाना खाया और माँ ने कहा, सलोनी, विक्की को स्कूल से ले आओ। पहले तो सलोनी की घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई, फिर जब नीरू ने कहा तो चली गई और विक्की घर आई। नीरू ने कहा, माँ जी मैं अब चलता हूँ। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, फिर आना। नीरू दरवाजे से वापस आया और माँ से कहा, माँ जी, सलोनी का दाखिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा देना, अभी दाखिला ओपन है। माँ ने हाँ में सिर हिलाया और नीरू चला गया। नीरू के जाने के बाद सलोनी अपने आप को खाली खाली महसूस कर रही थी। अगले दिन उसने अपनी पुरानी मार्कशीट निकाली और दाखिला के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। मेरिट लिस्ट लगी तो सलोनी की रैंक नंबर 1 पर थी। जब नीरू ने पेपर में देखा तो उसने सलोनी को फोन किया और बताया, आपका दाखिला हो गया है। आज सलोनी बहुत खुश थी। उसने दाखिला ले लिया और ग्रेजुएशन भी हमेशा की तरह अच्छे नंबर से पास किया। एक मीडिया कंपनी ने उसे पत्रकारिता में काम करने के लिए सेलेक्ट कर लिया। सलोनी भी पत्रकार बन चुकी थी और जब उसकी पहली सैलरी आई तो वह अपने माँ के लिए साड़ी और बाबूजी के लिए कुर्ता पजामा लेकर आई। यह सब देख माँ और बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। आज सलोनी को गरिमा का एहसास हुआ और पिताजी से सलोनी ने कहा, बेटा अब 25 वर्ष की हो चुकी हो, ना हो तो नीरू का रहेगा आपके लिए। तो वह चुप हो गई और कहा, ठीक है बाबूजी, अभी सोच कर बताऊंगी। बाबूजी ने कहा, ठीक है, सोच लेना। जब एक दिन नीरू नीरू एक दिन किसी काम से सलोनी के घर आया तो बाबूजी ने कहा, नीरू वैसे तो आप मेरे बेटा जैसे हो, मेरी एक इच्छा है कि तुम सलोनी से शादी कर लो। उसे तुमसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। ये सब सलोनी विंडो के पीछे से सुन रही थी। नीरू ने हाँ में सिर हिलाया, हिलाता भी क्यों ना, उससे प्यार जो इतना करता था। शिक्षा दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। नमस्कार साथियों, अगर कहानियाँ अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर करें। नेक्स्ट कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक ओके बाय।